जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको जायफल के माध्यम से होने वाली ऐसी सिद्धि बताने जा रहे हैं जिससे आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको धन दौलत का ढेर मिल जाएगा। मतलब कि दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, वो सब खत्म हो जाएगी। दोस्तों जायफल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अदृश्य होने की सिद्धि भी प्राप्त कर सकता है और किसी के ऊपर यदि किसी प्रकार का तंत्र मंत्र हुआ है ना, तो वो जायफल के माध्यम से रातों रात तोड़ा जा सकता है। बहुत सारे जितने भी हम लोग हैं, जितने भी लोग जायफल का प्रयोग करते हैं, प्राचीन शास्त्रों में भी करते थे, तो वो बहुत ही ऊंचाइयों को छू सकता है। आप जानते हैं कि जायफल एक मसाला है, गरम मसालों में शोभित होता है और इसमें अदृश्य होने की शक्ति छिपी है। पहले के ज़माने में लोग जायफल को मुट्ठी में बंद करके गायब हो जाया करते थे और इसके बहुत सारे लाभ आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, ये फल कोई मामूली फल नहीं है दोस्तों, इसे तंत्र मंत्र में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और आज हम आपको जायफल के बहुत सारे से प्रयोग बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई बीमारी लग गई है, आप पर कर्जा बढ़ गया है या फिर परिवार में कोई संकट आ गया है, तो करोड़ों का फायदा जायफल हमें देता है। समस्या चाहे कोई भी हो, जायफल का इस्तेमाल आप बहुत सी चीज़ों में कर सकते हैं। दोस्तों ज्योतिष जो होता है वो बहुत गहरा सागर होता है और ज्योतिषी में ऐसा सागर होता है कि बहुत सारे मोती बिखरे पड़े हैं, आप चाहें तो ले लें, लेकिन उनको उनको निकालने की ज़रूरत होती है और उनको यूज़ करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों जायफल जो होता है वो हम खाने वाले फल में यूज़ करते हैं, उससे थोड़ा सा अलग होता है। यह पेड़ों पर लगा होता है और जायफल सुपारी तो एक सुपारी की तरह ऐसा लगता है। केवल 5 रुपये में, 5 से 10 रुपये में मार्केट में मिल जाता है दोस्तों ये फल। और इसकी जो तांत्रिक क्रिया होती है, इसमें किसी भी जानवर की हत्या नहीं की जाती। तो जैसे कि मान लीजिए पहले के ज़माने में जानवर की हत्या की जाती थी, बलि दी जाती थी, तो अब वो बलि तो बंद हो गई, उसकी जगह कद्दू या फिर नारियल की बलि दी जाती है। दोस्तों जायफल से देवी देवता भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। एक होता है पेठे की भी आजकल बलि दी जाती है, कि ये भी एक फल होता है। तरबूज हो गया, इस तरह के बहुत सारे फल हैं जो कि बलि में काम आते हैं। जैसे नींबू, अब नींबू की भी बलि दी जाती है। तो ऐसे गोल से जो फल होते हैं उनकी हमेशा बलि दी जाती है। दोस्तों जब भी किसी चीज़ पर कोई चाकू घुमाते हैं तो वह चीज़ कटने लगती है। अंत में विशाल और सबसे प्राचीन लेकिन अभी तक नहीं आया जब तक कि नींबू। दोस्तों नींबू जो होता है वो तांत्रिक लोग बहुत ज़्यादा सिद्धि करते हैं। नींबू भी बहुत ज़बरदस्त होता है तांत्रिक क्रिया में, लेकिन जायफल जितना पावरफुल होता है ना, उतना पावरफुल कोई भी फल नहीं होता। जायफल को यदि आप सही तरीके से काम मिलेंगे, सही तरीके से इसका प्रयोग करेंगे, तो ये सभी समस्याओं को खत्म कर सकता है। धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसकी जो खुशबू होती है वह माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। दोस्तों माँ भगवती, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने का इसका बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग होता है। मान लीजिए आपको कोई बात बहुत ज़्यादा नज़र लग रही है, बार बार नज़र लग गई, आपके व्यापार के स्थान पर नज़र लग गई है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अब नहीं चल रहा, तो ऐसे में आप एक जायफल लें और अपनी दुकान या फैक्ट्री या चौखट में जाएं और वहाँ पर दरवाजे के पास खड़े होकर इस प्रकार 7 बार आपको घुमाना है। तभी घुमाएं तो ना किसी देवी देवता का नाम अवश्य लें दोस्तों, अपने इष्ट देव का नाम जरूर लें, क्योंकि वहाँ पर महाकाली का नाम या फिर भैरव जी का नाम भी ले सकते हैं। और आपको ये मंत्र बोलना है, ओम श्री काल भैरवाय नमः, ओम श्री काल भैरवाय नमः, ओम श्री काल भैरवाय नमः। अपनी चौखट पर खड़े होकर के ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसे घुमाएंगे, तो उस जगह जितनी भी नेगेटिविटी होगी, जितनी भी नकारात्मक शक्ति होगी, वो सारी बाहर हो जाएगी। तो दोस्तों यह जायफल जो होता है, यह आपको गुरुवार, शनिवार और मंगलवार को अपनी दुकान या अपने किसी भी स्थान पर घुमा देना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो आ रही हैं वो आपकी नहीं आएगी। इसी के साथ मान लीजिए आप जायफल लेकर के उसको किसी अग्नि में यदि डाल दें, मतलब आपने घुमा लिया, घुमा करके यदि आप इसको अग्नि में डाल दें, तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जो दुकान की सारी नेगेटिविटी है, सारी नकारात्मकताएं हैं, वो सारी की सारी जल जाएगी और समस्या हट जाएगी। आपके पास पैसा आना शुरू, आपके पास ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे और आपकी दुकान दिन दूनी रात चौगुनी फिर से चलने लग जाएगी।
दोस्तों यदि आपके अंदर कोई नेगेटिविटी वास कर रही है, आपके अंदर कोई नकारात्मकता है, तो भी इसको हटा सकते हैं, क्योंकि नकारात्मकता जब भी होती है तो हमारे जीवन में धन की हानि होने लग जाती है। हमारे जीवन में पैसा तो आता है लेकिन रोक तो रुकता नहीं, पैसा चला जाता है। जैसे कि कोई बीमारी में लग गया, कोई कहीं इधर उधर इलाज में लग गया, कहीं किसी को उधार दे दिया, या कोई उधारी में लग गया, या कर्जा हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इस तरह की नकारात्मक शक्ति को यदि दूर कर लेंगे तो फिर आपके जीवन में जो पैसा आया है वो टिकेगा। माता लक्ष्मी भी आप पर वास करेगी, क्योंकि जायफल में ऐसी खुशबू होती है जो कि माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इस कारण से माता लक्ष्मी आपकी तिजोरी में वास करने लग जाएगी। तो दोस्तों एक प्रयोग और है, गुरुवार, मंगलवार और शनिवार को तीनों दिनों में शाम के समय सूर्यास्त के बाद इसको किया जाता है। ऐसे अपने सिर में एक मुट्ठी पकड़कर, मतलब एक मुट्ठी आप ले लें जायफल और अपने सिर पे से घुमा लें। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, घड़ी के उल्ट सुई की उल्टी दिशा में आपको घुमाना है, और आप उसको ज़मीन पर रख दें। ज़मीन पर रखने के बाद एक चाकू लें और उसके ऊपर रख के थोड़ा सा दबा दें। दबाने के बाद 2 भाग इसके होंगे, इसको जला दें। तो किसी चीज़ में रख दें। यदि मान लीजिए आपने जला दिया तो इसको जो राख होगी इसकी, उस राख को आपको बाहर डाल करके आ जाना है। आपकी जो भी नकारात्मक शक्ति है वो सब खत्म हो जाएगी। दोस्तों आपको एक और रामबाण उपाय बताने जा रहा हूँ। दोस्तों यदि आपको पैसा बिल्कुल ही नहीं आ रहा, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपका भाग्य नहीं चेत रहा, आपकी किस्मत सो गई है, तो दोस्तों आपकी रातों रात किस्मत चमका देगा जायफल। इसका उपाय, धन खींचने वाला उपाय मैं आप बताने जा रहा हूँ आपको। धन किस तरह से खींचता है जायफल से, और ये प्रयोग आपको 3 दिन में किसी भी दिन करना है। मंगलवार, शनिवार, गुरुवार, आप किसी भी दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं। जहाँ पर आप अपना पैसा रखते हैं, जहाँ पर अपने धन रखने का स्थान है, या कि तिजोरी है, या फिर कोई प्रॉपर्टी का कागज रखते हैं, जहाँ गल्ला, तिजोरी कुछ भी है, तो वहाँ से इसको आपको 7 बार घुमाना है, और इसके 2 टुकड़े करके ज़मीन पर रख करके आपको इसको चाकू लगाना है। फिर इसे ऊपर काटना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब तक आप उस चीज़ को काटेंगे नहीं तब तक वो पूरी चीज़ नहीं होगी, यानी आपकी जो बुरी चीज़ है वो आप पर जो हावी हो चुकी है वो आपकी ख़त्म नहीं होगी। तो आपके ऊपर, आपकी दुकान के ऊपर, या आपके स्वयं के ऊपर, धन के ऊपर यदि उसी को काट करके यदि आप जला देते हैं और घर से बाहर फेंक देते हैं, चौराहे पर डाल देते हैं, तो और आते समय बिल्कुल भी पीछे नहीं देखेंगे, तो आपके जो धन आने के रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। आपकी जो नज़र लग गई थी, या जो भी आपकी नकारात्मक शक्ति थी जो कि आपके धन आने को रोक रही थी, आपके धन को बर्बाद कर रही थी, आपको खर्च कर रही थी आपका धन, तो वो सारी नकारात्मक शक्तियाँ एक साथ ही खत्म हो जाती है। आपके जो बेवजह के खर्चे हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। आपके किसी नज़र दोष के कारण, किसी बुराई के कारण, या किसी भी नज़र दोष के कारण, बीमारी के कारण यदि आपके खर्चे बढ़ जाते हैं तो वो आज से ही सुधार होना शुरू हो जाएगा, यदि आपने इस उपाय को आज ही कर लिया। दोस्तों यदि कल को कोई नुकसान भी हो गया तो इन चीज़ों से जो मैंने आपको तरीके समझाए हैं उससे आपके पास खूब धन आएगा, चारों तरफ से आपके पास लक्ष्मी जी आएगी, आपके पास लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहेगी। इस उपाय को करने से लक्ष्मी जी की यदि स्थिति खराब है, तो आर्थिक संकट है, आज तक स्थिति खराब है, तो आपको जैसे रात में नींद में बेचैनी रहती है, रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, तो अपने तकिए के नीचे आप इसको रख लें। ये कार्य आपको 11 दिन तक करना है। प्रतिदिन रात को तकिए के नीचे इसको रखें, और इसके साथ में क्या करना है, एक सुपारी जो गणेश जी का प्रतीक होती है, सुपारी को भी जायफल के साथ रख दें। अब उस तकिए को इस तकिए के नीचे रख करके सो जाएं आराम से। कोई मंत्रोच्चारण करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको मंत्रोच्चारण नहीं करना। आपको बस अपने इष्ट देवता का नाम लेते लेते सोना है कि मेरी रक्षा करो, मुझे सुबह प्रातःकाल उठकर आपको 11 दिन तक उसको धार्मिक स्थान पर, भगवान शंकर के आगे, शिवलिंग के आगे आपको रख करके आना है, और माथा टेक करके वापस आ जाएं। दोस्तों यदि आपने 11 दिन तक ऐसा कर लिया तो आपके शरीर के कई कष्ट दूर हो जाएंगे। यदि कोई बीमारी भी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी, और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी आप पर होगा। आपके यूं ही काम बन जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे तो ही आपके काम बन जाएंगे। धन रुकने का कोई कार्य नहीं होगा, मतलब आपके जीवन में कभी भी धन नहीं रुकेगा। इससे शुक्र उच्च होता है, आपका जो शुक्र है वो भी उच्च हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। यदि मान लीजिए आप, एक और उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि बोनस टिप्स है। इस उपाय में आप मान लीजिए किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, अब आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं लेकिन आपका कार्य नहीं हो रहा, तो आप इसकी बुरादे को, यानी इसके जो चूर्ण होता है जायफल का पीस करके, इसका जो चूर्ण होता है वो अपने जूतों में थोड़ा थोड़ा डाल करके चले जाएं। दोस्तों आपका यकीन मानिए, आपका जो कार्य है वो नहीं हो रहा था वो हो जाएगा। शनि, राहु, केतु कोई सा भी दोष हो वो भी नहीं होगा। साथ में जो बाधाओं से जो एक्सीडेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भाग्य में लिखा है कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप बाहर जा रहे हैं, तो वो भी रुक जाएगा। दोस्तों
हमेशा ट्रेवलिंग में जब भी आप चाहें तो इस जायफल को साथ पे ले जाएं। जायफल इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि आपकी सभी नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा करता है। तो दोस्तों ये है जायफल के ऐसे प्रयोग जो कि पैसे को लाने में बहुत ही पारंगत सिद्ध होते हैं। यदि आपकी दुकान नहीं चल रही ना तो आप काटा पीटी नहीं भी करेंगे, 7 बार नहीं भी घुमाएंगे तो एक और प्रयोग है, 2 जायफल आपके गले में रखें। जहाँ पर आप रखते हैं आपकी निगाह जायफल पर पड़नी चाहिए, उस पर आपको चंदन का टीका लगाना है। चंदन का टीका लगा करके दोनों जायफल आपको गले में रखने हैं। जैसे ही आपने गले में रखे आपके पास इतने पैसे आएंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे दोस्तों। तो ये थे जायफल के उपाय, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जरूर लिख लें दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सबसे ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय बागेश्वर।